प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, अब तक हमने हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के गद्य दर्पण से भावी नामक पाठ पढ़ा। अब हम कथा सिंधु से प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी सदगति के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी का सारांश जानने से पहले हम कहानीकार प्रेमचंद का परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद इनका साहित्यिक नाम था। हिंदी साहित्य में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता का नाम अजायब राय था तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद ने 1 दर्जन उपन्यासों की रचना की तथा 250 से अधिक कहानियाँ लिखी। गोदान, गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमाश्रम आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हिंदी में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हैं। हिंदी में कहानी को एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। यह महान कार्य उन्होंने ही किया। वस्तु और शिल्प दोनों भी दृष्टियों से इनकी कहानियाँ खरी उतरती हैं। सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक विपन्नताओं, शोषण की विविध प्रक्रियाओं, नारी की उपेक्षित स्थिति आदि का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने मानवीय संवेदना की महत्ता का उद्घाटन किया है। लोगों को यह बोध कराया कि मानवीय संवेदना के बल पर ही हम सामाजिक विकृतियों का परिष्करण कर सकते हैं। इसीलिए सन 1910 से सन 1936 तक का समय हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद युग माना जाता है। ऐसे महान कलम के सिपाही का देहांत सन 1936 में हुआ। सदगति प्रेमचंद द्वारा लिखी गई बहुत प्रसिद्ध और चर्चित कहानी है। इस कहानी पर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई है। दलित जीवन संदर्भों पर लिखी गई प्रेमचंद की कहानियों में सदगति अपने अंतर्वस्तु के कारण सबसे अधिक हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक है। दलितों के शोषण की अमानवीय व्यवस्था और दलितों की नारकी यातनाओं का जितना सजीव चित्रण और भयावह अंकन इस कहानी में हुआ है, उतना और कहीं दिखाई नहीं देता। पंडित घासीराम के चरित्र के माध्यम से मनुष्य की पाशविकता सारे छद्म और पाखंड के साथ उद्घाटित हुई है। कहानी का सारांश। इस कहानी के मुख्य पात्रों के नाम इस प्रकार हैं। दुखी, झुरिया, झुरिया की बेटी, पंडित घासीराम, पंडिताइन,
गौंड और गांव के सभी लोग। इस कहानी में दुखी और झुरिया चमार जाति के थे, अर्थात आज के समय में उन्हें दलित के नाम से संबोधित किया जाता है। जिस समय की यह कहानी है उस समय ऊंच नीच का भेदभाव था और उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों को छूना पाप समझते थे, अर्थात छुआछूत की भावना प्रबल थी। उनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। दुखी चमार अपनी बेटी की सगाई के लिए पंडित घासीराम के से शायद सगुन विचारने के लिए उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं। पंडित जी के प्रति दुखी और झुरिया को अपार विश्वास था। वे पंडित जी को देने के लिए दान दक्षिणा की भी व्यवस्था करते हैं। साथ ही यह ख्याल भी रखते हैं कि झुरिया उन दान दक्षिणा की वस्तुओं को हाथ से न छुए। इसके लिए वह गोंड की लड़की की मदद ले। ये सभी बातें अपनी पत्नी को बताकर वह स्वयं घर से जाने को तैयार हो जाता है, किंतु वह खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि नजराने के लिए घास लेकर जाता है, क्योंकि उसके पास उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। बेटी की सगाई के लिए उन्हें बुलाना आवश्यक था, इसलिए वह घर पर पूरी व्यवस्था करके पंडित जी के घर जाता है। वहां पहुंचते ही उन्होंने दुखी को घर के अनेक कार्यों में लगा दिया, जैसे झाड़ू लगाना, गोबर से लेपन करना, लकड़ी चीरना और खलिहान से भूसा लाकर भुसौली में रखना। जब दुखी पंडित जी के घर पहुंचा तो वे ईश्वरोपासना के लिए हाथ मुंह धोकर पूजा की तैयारियां करके 10 बजे तक पूजा पाठ करके घर के यजमानों को परामर्श देते थे। दुखी अपनी बेटी की सगाई का शायद सगुन विचारने के लिए उनसे अपने घर चलने का आग्रह करता है, तो वे कहते हैं कि आज मुझे छुट्टी नहीं है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। इसके बाद वे उसे अनेकों काम देकर उसे काम में लगा देते हैं। वह उनके कहे अनुसार काम पर लग जाता है। पंडित जी समय पर खाना खाकर आराम करते हैं, किंतु दुखी को पूछते तक नहीं। वह जब घर से निकला तो वह कुछ खाकर भी नहीं निकला था, यहाँ तक कि नाश्ता भी नहीं किया था। भूख से उसका हाल बेहाल हो गया। वह कमजोरी महसूस करने लगा। पहले पंडिताइन उसे कुछ खिलाने के लिए कहती हैं, तो पंडित कहते हैं कि वह सेर भर से कम नहीं खाएगा, उसे मोटी चोकर की रोटी 2 लिट्टी बनाकर दे दो। किंतु यह बात सुनकर पंडिताइन कहती है कि अरे बाप रे, सेर भर फिर तो रहने दो, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी से रहा ना गया तो वह भूख मिटाने के लिए, काम करने के लिए, ताकत लाने के लिए चिलम पीने का निश्चय करता है। उस गांव में एक गौंड का घर था। उस घर से तंबाकू और चिलम तो मिल जाती है, किंतु आग नहीं मिलती। वह कहता है कि पंडिताइन से आग ले लेगा,
जैसे ही वह पंडित के घर के आंगन में पहुंचता है, आंगन में प्रवेश करते ही पंडिताइन के गुस्से का शिकार हो जाता है। पंडिताइन ने आग उसके सिर पर फेंक दी। इसके लिए भी वह स्वयं को ही गुनहगार अर्थात दोषी मानता है। वह मन ही मन कहता है कि वे लोग पवित्र होते हैं, तभी तो संसार उन्हें पूछता है। पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए। दुखी सभी काम करते करते थक जाता है। गोंड भी वहां आकर उसकी सहानुभूति व्यक्त करता है। वह लकड़ी चीरने में उसकी मदद भी करना चाहता है, किंतु उससे भी वह लकड़ी नहीं फटती। वह वहां से चला जाता है। इसके बाद वह खलिहान से भूसा लाकर भुसौली में रखता है। वह थककर चूर हो जाता है और थोड़ा आराम करना चाहता है। तभी पंडित आकर उसे डांटते हैं कि अभी तक लकड़ी क्यों नहीं चीरा, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी, तो मुझे दोष मत देना। शायद गलत निकलने के भय से ताकत ना होने पर भी उसके मन से उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और जोर जोर से लकड़ी पर मारने लगा और पंडित जी भी बढ़ावा देने लगे कि मार कसके और कसके मार। इस प्रकार वह लकड़ी पर वार करता रहा और लकड़ी बीच से फट गई। दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी भी छूट कर गिर गई। इसके साथ ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया और उसकी मृत्यु हो गई। गांव में हलचल मच गई। तब पंडित और पंडिताइन चमरौने में कहलवा भेजते हैं कि वे लोग आकर उस मुर्दे को ले जाएं। लेकिन गोंड चमरौने में जाकर सबको धमकाता है कि अभी पुलिस की तहकीकात होगी, कोई वहां मत जाना। इस विषय से भयभीत होकर कोई भी दुखी की लाश को ले जाने वहां नहीं आता। दुखी की पत्नी और बेटी वहां आकर दहाड़े मारकर सिर पीट कर रोने लगती हैं और वापस चली जाती हैं। सारी रात दुखी की लाश वहीं पड़ी रहती है। कोई उसके बारे में सोचने वाला भी नहीं था। अंत में पंडित को ही उस लाश के पैरों में रस्सी बांधकर घसीटते हुए गांव के बाहर ले जाना पड़ता है। तुरंत स्नान और पूजा पाठ करना ही अपने कार्य का प्रायश्चित पंडित समझता है। बेचारा दुखी की लाश तो खेत में पड़ी रहती है, जिसे गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खाते हैं। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। विशेषताएं। प्रेमचंद ने इस कहानी में दलितों के शोषण की अमानवीय मूल्य तथा व्यवस्था का और दलितों की नारकीय यातनाओं का जितना क्रूर और भयावह सजीव चित्रण किया है, पंडित घासीराम उतना अन्यत्र नहीं मिलता। पंडित घासीराम के द्वारा मनुष्य की पाशविकता का दर्शन करा के दलितों के जीवन की कारुणिक अंत का चित्रण उन्होंने किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित घासीराम के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। वह भूखे प्यासे दुखी
से इतना काम लेते हैं कि अंत में उसकी जान चली जाती है। उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। उसे खाने के लिए भी नहीं पूछते हैं और पूरा दिन काम करवाते हैं। वह तो उन्हें देवतुल्य मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, किंतु बेटी की सगाई की शायद सगुन न बिगड़ जाए, इस डर से वह ताकत न होने पर भी लकड़ी पर इतना प्रहार करता है कि अंत में जो लकड़ी फटने का नाम नहीं ले रही थी वह फट जाती है और साथ ही साथ दुखी चमार की जान भी लेकर छोड़ती है। यहाँ उसकी स्थिति एक पशु से भी बदतर हो जाती है। पशु के प्रति भी लोग दया भाव रखते हैं, किंतु एक इंसान होकर दूसरे इंसान के लिए न दया होती है न ही सहानुभूति। पाशविकता की हर हदें पार हो जाती हैं। इस प्रकार से प्रेमचंद का सद्गति नामक यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।